दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं डॉक्टर दीप्ति जैन के साथ, जो डेंटिस्ट हैं। 16 साल से वो इस प्रोफेशन में हैं। अभी जो क्लिनिक जहां आप हमें देख रहे हैं वो है MB डेंटल इम्प्लांट सेंटर, पार्क रोड, हजरतगंज, लखनऊ। डॉक्टर दीप्ति जैन ने इसको अभी रिसेंटली ओपन किया है और इसके पहले आपका तहसीनगंज चौराहा, जो ठाकुरगंज चौक एरिया लगता है, वहाँ पे है टूथ एंड इम्प्लांट नाम से सेंटर है, लंबे समय से चल रहा है। डॉक्टर दीप्ति 16 साल से, जैसे मैंने बताया, कि डेंटल की प्रैक्टिस में है। बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं के साथ सोसाइटी में ये मूव करती रहती हैं। बच्चों के ऊपर भी इनका बहुत फोकस रहता है। लंबा अनुभव है बच्चों के साथ काम करने का। तो आज हम बात करेंगे कि जो बच्चों में दांतों की समस्याएं होती वो क्या होती हैं और उनका इलाज कैसे होता है, कैसे पेरेंट्स उनको ध्यान दें। इन सब बातों पे एक विस्तार से बात करने के लिए आज हम हैं डॉक्टर दीप्ति जी के साथ। दीप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा अपने दोनों सेंटर के बारे में बता दीजिए, उसके बाद फिर हम बच्चों के दांतों की समस्याओं पे बात करते हैं। पहला सेंटर जो हमारा है वो टूथ एंड इम्प्लांट्स नाम से तहसीनगंज चौराहे पर है। और ये सेंटर जो हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है MB डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर के नाम से, पार्क रोड, हजरतगंज पर है। चौक, जो लोग थोड़ा सा ट्रैफिक और इन सब की वजह से आना अवॉइड करते थे, ये सिर्फ उनके लिए सेंटर हमने स्टार्ट किया है कि हजरतगंज है तो सेंटर है पूरे लखनऊ का, तो कहीं से भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास वो आ सकते हैं और बिना जाम के आप सेंटर तक पहुंच सकते हैं। हाँ, डॉक्टर साहब, बच्चों की जैसे आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों में जो डेंटल की प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या होती हैं, कैसे वो शुरू होती हैं? बच्चों में डेंटल प्रॉब्लम्स काफ़ी, मतलब दांत से रिलेटेड भी हो सकती हैं, मसूड़े से रिलेटेड भी हो सकती हैं। एक तो सबसे पहली बात तो हमें ये जाननी है कि बच्चों के दांत, मतलब दूध के दांत, मिल्क टीथ जिन्हें हम कहते हैं, तो इसको हमें पहले तो मिल्क टीथ थोड़े समय के लिए है, वो बात ठीक है, लेकिन हमें ये मान के चलना है कि जितने इम्पोर्टेंट हमारे परमानेंट टीथ हैं उतने ही इम्पोर्टेंट हमारे मिल्क टीथ भी हैं। समस्याएं, जो मोस्ट कॉमन समस्याएं, उनमें सबसे पहली प्रॉब्लम है सड़न की। दांत में केरीज जो होती है वो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। सड़न होती है, कोई भी कुछ भी खाया है बच्चे ने, अगर वो मुंह में ज़्यादा देर तक लगे रह गया, स्पेशली जो शुगरी फॉर्म में, जिनमें शुगर होती है, जिनमें रिफाइंड शुगर्स होती हैं, तो वो तो बहुत जल्दी दांतों में सड़न पैदा करता है। उसमें जर्म्स एक्ट करते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि दांत जल्दी खराब होते हैं। हमें ये देखना है कि बच्चों के जो दांत होते हैं ना, उनकी इनामल बहुत पतली होती है कंपैरेटिवली बड़ों के दांत से, और दूसरी चीज उनका इनामल पोरस होता है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, तो बहुत जल्दी कैविटीज लग जाती हैं। और छोटे उम्र में बच्चों को हम बहुत सारी मिठाई, चॉकलेट, दूध, ये सब देते भी वो हैं। तो डाइटरी हैबिट्स में हम आएंगे। इतना कुछ है, क्योंकि डाइटरी हैबिट्स का तो बहुत बड़ा रोल है, एक लाइफस्टाइल का हमारे बहुत बड़ा रोल है। क्या क्या चीजें बच्चे खा रहे हैं, कुछ भी हुआ, जूस पकड़ा दिया कि भाई, पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चा रो रहा है, दूध की बोतल दे दी, पूरे टाइम बच्चा लेके घर में पूरे दूध की बोतल लेके घूम रहा है। तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इस चीज़ से कि कितने लंबे समय तक कोई भी खाने वाली चीज़ या कोई भी दूध हो गया तो वो मुंह के अंदर है, कितना ज़्यादा देर तक है, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तो वो दांतों में सड़न पैदा करता है। पहली चीज़ जो सबसे मोस्ट कॉमन हुई तो वो सड़न होती है। फिर एक कॉमन प्रॉब्लम जो दांतों में देखी जाती है बच्चों के, मसूड़ों में एक पिंपल जैसा बन जाता है। जब यही सड़न, दांत की सड़न जब पल्प तक पहुंच जाती है, इन्फेक्शन लंबा हो जाता है, लंबे समय तक हो जाता है, तो एब्सेस का फॉर्म ले लेता है, मतलब पस फॉर्मेशन हो जाती है। और उस केस में अक्सर करके बच्चे आते हैं जिनके दांत के ऊपर मसूड़े पे एक पिंपल जैसा बन जाता है। तो अगर उसको क्लीन करे या उसको ड्रेन करे तो उसमें से पस निकलती है, और उस केस में फिर ट्रीटमेंट फ़र्क हो जाता है। अच्छा, बच्चों की स्माइल कितनी ज़रूरत है? आपने अंग्रेजी में एक वो भी कहा, सुनाया था, अभी क्या था वो, जरा वो भी बता दीजिए।
वो एक कोट है कि अ चाइल्ड स्माइल इज वर्थ मोर देन ऑल द मनी इन द वर्ल्ड। मतलब पेरेंट्स के लिए और सबके लिए बच्चे की मुस्कान एक तरफ, उनकी सारी दौलत एक तरफ। तो हमें बहुत ध्यान देना है कि बच्चे मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खेलते रहें और उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए एक चीज़ और है ना सर कि बच्चे ना अपनी प्रॉब्लम बता भी नहीं पाएंगे। अगर कोई 3 साल 4 साल का बच्चा है तो उसके दांत में सपोज दर्द है तो वो कैसे बताएगा उसे? वो ना तो बड़े नहीं लोकेट कर पाते हैं अपने दांत, बड़ों को भी, क्योंकि दांत का दर्द जो होता है ना वो रेफर होता है। सपोज कोई दांत में दर्द है तो बच्चा बता ही नहीं पाएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। उसका सबसे पहला तो क्या करेगा वो कि वो खाना पीना कम कर देगा। सपोज दांत में दर्द है किसी बच्चे को तो वो खाना पीना कम कर देगा। उससे क्या होता है कि पेरेंट्स आते हैं कंप्लेन लेके कि हमारा बच्चा 2-3 हफ्ते से खाना ही नहीं खा पा रहा है। तो न्यूट्रिशन एक तो कम हुआ, हेल्थ पे सीधा सीधा असर आया, और दूसरी बात बच्चा इरिटेबल हो जाता है, बहुत इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है उसकी, इतनी जल्दी इरिटेट होते हैं। अच्छा, पेरेंट्स को ये लगता है कि टैंट्रम्स दिखा रहे हैं बच्चे कि देखो खाना नहीं खाता है ठीक से। हो सकता है कि उसके दांत में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, मसूड़े में कोई दिक्कत हो रही है, मुंह में कोई छाला हो। हाँ, मतलब अगर बच्चा खाने से इनकार कर रहा है तो ये माना जाए कि हो सकता है उसकी कोई डेंटल प्रॉब्लम हो। अच्छा, बच्चों में किस तरीके की ओरल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं? जो बढ़ रही हैं उनकी वजह क्या क्या है? वजह तो सबसे बड़ी तो डाइटरी हैबिट्स और उनका लाइफस्टाइल। सबसे छोटे बच्चों में वजह वो खुद नहीं हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स काफ़ी हद तक जिम्मेदार होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स के लिए। एक तो पहली बात तो इग्नोर करना चीज़ों को, कि कुछ भी बच्चे ने कहा या कुछ भी उसने ऐसा कोई सिम्टम दिया या ऐसा कोई सिग्नल दिया कि जिससे जो कि बताता है कि उसको प्रॉब्लम है, लेकिन पेरेंट्स इग्नोर करते हैं। अरे कोई बात नहीं, ठीक है, दूध का नाथ ही तो है, दिक्कत ठीक हो जाएगी 2-3 दिन में। और खाने पीने के लिए उनको पहले बात तो अगर बच्चा बॉटल फीड करता है तो बॉटल फीड पे, ये बॉटल फीड की वजह से जो रात में बॉटल लेके बच्चे सोते हैं ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। फिर जो बड़े बच्चों में देखें तो डाइट स्नैक्स आजकल जो जंक फूड है और चॉकलेट्स हैं और स्टिकी चीज़ें जो हैं उनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो वही बात है कि लाइफस्टाइल। अब देखिए एक और चीज़ इसमें मुझे ध्यान आती है, जैसे थोड़े बड़े बच्चे हुए, मान लीजिए 8-9 साल के, आजकल मोबाइल पे पूरा टाइम स्पेंड करते हैं। जितनी देर मोबाइल लेके बैठे हैं उतनी देर ना तो मुंह में कुछ गया, मुंह सूखता है, पानी की कमी, मतलब पानी टाइम इंटरवल जितना देना चाहिए पानी उतना क्वांटिटी में वाटर नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह से मुंह सूख रहा है। तो मुंह सूखने की वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। ब्रश करने के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं पेरेंट्स को, वो पेरेंट्स ही उनको शायद गाइड नहीं कर रहे कि उनको अपनी टंग भी क्लीन करनी चाहिए, टंग क्लीन करनी चाहिए। तो वो ओरल हाइजीन आ गई, ओरल हाइजीन नहीं प्रॉपर होगी तो भी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। क्या प्रॉब्लम्स ओरल जो उनकी प्रॉब्लम्स में क्या ज़्यादा देखने को, किस तरीके की बीमारियां ज़्यादा दिख रही हैं? वही जैसे मैंने बताया कि सबसे पहली बच्चों में जो प्रॉब्लम है मुंह की, वो कैविटीज़ हैं। दूसरी प्रॉब्लम जिंजिवाइटिस भी हो सकता है, गम्स में जो प्रॉब्लम होती है। ओरल अल्सर्स बच्चों में बहुत कॉमनली देखे जाते हैं, वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी हो सकता है, या फिर कोई चोट लग गई, कहीं ब्रश से चोट लग गई, नहीं ढंग से कर रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है। कई हैबिट्स होती हैं बच्चों में, जैसे थंब सकिंग की हैबिट है, टंग थ्रस्टिंग की हैबिट है। थंब सकिंग एक एज तक तो ठीक है, 3 to 4 years तक तो ठीक है। अगर उसके बाद वो है, हम जो बच्चों की कैटेगरी लेके चलते हैं ना, हम ऐसा नहीं है कि 3 से 4 साल 5 साल तक लेके चल रहे हैं, हम बच्चों की कैटेगरी मानते हैं कि 0 to 12 years। अच्छा, पूरा टीनेज से पहले वाली जो एज है वो हम मान के चलते हैं। तो प्रॉब्लम्स अगर थंब सकिंग कॉन्टिन्यूअस थंब सकिंग है उसकी ज़्यादा बड़ी एज तक, तो उससे आगे चल के प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। मतलब ये देखना है ना कि जो हमारी बच्चों में जो ओरल कंडीशन है वो फाउंडेशन है, फाइनल जो उनका मुंह कैसा होगा, परमानेंट दांत कैसे होंगे, वो उस तक। अगर शेप इधर बिगड़ा तो उधर भी बिगड़ जाएगा। जी, क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं बच्चे और उनके पेरेंट्स? प्रिकॉशन 2 लेवल पे होगा, एक तो पेरेंट्स के लेवल पे और एक डॉक्टर्स के लेवल पे। पेरेंट्स के लेवल पे प्रिकॉशन होगी तो स्टार्ट हो जाएगी
जब से बच्चे का दांत नहीं निकला है तब से गम पैड्स हैं, मुंह में दांत नहीं निकला है, मतलब 6 महीने से पहले की बात। तो उस केस में भी, उस कंडीशन में भी बच्चे का गम पैड्स को क्लीन करना है, एक सॉफ्ट कपड़ा लेके और उसको थोड़ा सा गीला करके उससे पूरा गम पैड्स को क्लीन करना है। जब दांत निकले हैं तो दांत निकलने के बाद फिंगर ब्रशेस होते हैं, ठीक है, फिंगर ब्रशेस से मदर्स या फादर क्लीन कर सकते हैं बच्चे का मुंह, ठीक है। ओरल हाइजीन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद हर एज ग्रुप के लिए ब्रशेस और टूथपेस्ट अलग अलग आते हैं, उसमें मेंशन्ड होता है कि ये किस कैटेगरी के लिए, किस एज ग्रुप के लिए टूथब्रश है, किस एज ग्रुप के लिए टूथपेस्ट है, तो वो उनको मतलब वो यूज करवाइए, ठीक है। जो फिर प्रिकॉशंस में ये होगा, भाई पेरेंट्स का काम है कि रेगुलर डेंटल विजिट्स करें, ठीक है। रेगुलर डेंटल विजिट्स करने से 2 फायदे होंगे, एक तो प्रॉब्लम जल्द समय पे पकड़ में आ जाएगी और दूसरा आपको भी मौका मिलेगा ना चीजें समझने के लिए। आप इग्नोर करते रहें कि हम जब बड़ा बच्चा हो जाएगा 6 साल का 7 साल का तब लेके जाएंगे डेंटिस्ट के पास, तो उसका वेट मत करिए, 1 साल के अंदर एक पहली डेंटल विजिट करवा देनी चाहिए। अच्छा। फिर डॉक्टर्स के लेवल पे जो प्रिकॉशंस आते हैं उसमें हम उसको प्रिवेंशन मेथड्स कहते हैं कुछ, तो उसमें कुछ सीलेंट्स लगाए जाते हैं दांतों के ऊपर, जो कि कैविटीज से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, फिशर सीलेंट्स बोलते हैं उसको। और फ्लोराइड एप्लीकेशन, मतलब फ्लोराइड का थोड़ा एक मेजर रोल होता है दांतों को प्रोटेक्ट करने में। तो अगर आप कैविटीज से बचाना चाहते हैं और डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि फ्लोराइड एप्लीकेशन सजेस्ट करिए किसी के लिए भी देख के, तो आप वो करवा सकते हैं, तो उससे भी प्रिवेंशन रहेगा। अच्छा, बच्चों में भी क्या आरटीसी होता है, क्राउन उन पे लगता है? हाँ, बच्चों में भी रूट कैनाल, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और किसी को सजेस्ट करें, कभी कभी पेरेंट्स को ये लगता है अच्छा बच्चों में आरसीटी, बच्चे कैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराएंगे। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगी कि बच्चों का जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है वो उतना इन्वेजिव नहीं होता है। होता है ऑब्वियसली, रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, लेकिन उतना इन्वेजिव नहीं होता। अगर इन्फेक्शन पल्प तक है, नसों तक है, तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होगा। और अगर ऐसे टाइम पे दांत में प्रॉब्लम हो रही है कि उसको अभी कुछ समय मुंह में रहना है, मतलब उसके गिरने में अभी टाइम है, तो फिर डेफिनेटली क्राउन भी दिया जाता है, क्राउन भी दिया जाता है। कुछ टिप्स जो आप पेरेंट्स को देना चाहती हैं कि कैसे वो बच्चों की केयर करें? सर, बहुत बड़ी बात एक ये है कि मैं ये कहूँगी कि बच्चों को जब पहले तो ओरल हाइजीन पे ध्यान दें, उसको रेगुलर डेंटल विजिट कराएं। जो मैं रिक्वेस्ट शायद एक पेरेंट से करना चाहूँगी कि कभी भी बच्चे को ना डेंटिस्ट के पास ले जाने के लिए डराए नहीं कि देखो तुमने चॉकलेट खाई, तुमने टॉफी खाई तो तुमको डॉक्टर इंजेक्शन लगाएंगे। हमें ये बात नहीं कहनी है। ये बात कहने से बच्चा आपने हमारी इमेज तो बच्चे के सामने खराब कर दी, मतलब हमारी इमेज तो खराब कर दी। आप रेगुलर डेंटल विजिट जब कराएंगे तो क्या होगा कि हमारी मतलब बच्चे के साथ में हमारी ट्यूनिंग बढ़ेगी। अगर देखिए, अगर प्रॉब्लम हुई तब आप लेके गए डेंटल विजिट के लिए, तो उसमें है कि एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि देखो दर्द हो रहा था तब हम आ गए। अगर रेगुलर चेकअप के लिए जा रहे हैं, अच्छा, उसके लिए हमने ये किया है कि हमने भी, और आजकल अच्छे क्लिनिक्स जो कि फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को, कि किड्स फ्रेंडली डेंटल क्लिनिक बना रहे हैं अपनी। कोई भी हमारे क्लिनिक में आने से बच्चा डरता नहीं है, बिल्कुल भी आराम से आके वो लोग ट्रीटमेंट करा लेते हैं। और मतलब ये जो एक होता था ना, फोबिया होता था डेंटिस्ट के पास जाने का, तो वो हमने प्रोवाइड करा है कि एक किड्स फ्रेंडली क्लिनिक बनाया है। तो पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को डराए नहीं बिल्कुल भी डेंटिस्ट के लिए, और एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करें डेंटिस्ट के साथ में। बच्चों में कोई ट्रॉमा होता है अपने इस चीज़ों को लेकर, जैसे सोसाइटी में बहुत होता है कि डॉक्टर के पास जाएगा तो या तो कड़वी दवा देगा या इंजेक्शन लगाएगा, इस ट्रॉमा को कैसे दूर करें? सर, मैं आपको एक अपना केस बताना चाहूँगी। कुछ समय पहले अभी एक फादर हमारे क्लिनिक में आए, तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ बच्चों का ट्रीटमेंट होता है, तो रिसेप्शन बताया गया कि हाँ जी होता है। उन्होंने कहा हम तब दिखाएंगे जब मैम ये कंफर्म कर दें कि वो मेरे बच्चे का इलाज कर पाएंगी। तो मैंने कहा कि ऐसी क्या बात है, मतलब इतना क्यों ये चीज़
ध्यान से पूछ रहे हैं, मतलब इतना क्यों कंसर्न है। तो मैंने उनसे बात करी, उन्होंने मुझे कहा कि मैम मेरा बच्चा जो है वो ना तो हेयर कट कराता है कभी, ना डेंटल क्लिनिक में घुसता तक नहीं है। तो मैंने कहा कि आप उसको यूं ही लेके आइए एक बार। वो लेके आए उसको, उससे बच्चे से मैंने 2 सिटिंग्स कोई काम नहीं किया, सिर्फ दोस्ती करी, उसे उसके लेवल की बात करी, उसको कुछ गिफ्ट्स, शायद वो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो बच्चे थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो उसको मैंने गिफ्ट्स, थोड़े से कलर्स वगैरह जो उनके लेवल की चीज़ें होती हैं वो करी। उसके बाद वो मेरे क्लिनिक में आने के लिए वो खुद कहता था कि मुझे क्लिनिक जाना है। उसने फिलिंग्स कराई है, उसने रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया है, उसने क्राउन लगवाया है दांत में। उसके पेरेंट्स आज भी ये कहते हैं कि मैम कैसे आपने किया हमें नहीं पता। मैंने कहा वो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा कंफर्टेबल बच्चे को आपको करना है, थोड़ा सा हम करेंगे, हमारा काम बाद में आता है, पहले आपका काम आता है। आप उसको बस ये कहिए कि नहीं ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, कभी भी उसको डराना नहीं है। दर्द से डर तो सभी को लगता है, लेकिन दर्द न हो इसके लिए ज़रूरी है कि आप डेंटल केयर पहले से करते रहें, ओरल हेल्थ पे ध्यान दें, अपनी भी और बच्चों की भी। अभी देखिए जो डॉक्टर साहब बात कर रही थी कि हम फ्रेंडली, तो कलर से आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके का उन्होंने कलर रखा है। बच्चों के लिए एक अलग क्लिनिक में एक सेटअप बना हुआ है। आज हम लोग उसी सेटअप पे बात कर रहे हैं, और बाकी भी जो लोगों की समस्याएं होती हैं हम समय समय पे डॉक्टर साहब के साथ मिलकर बातचीत करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखा। कोई समस्या आपकी हो, आपके बच्चों की हो, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक में डॉक्टर साहब का एड्रेस ले सकते हैं, साथ ही साथ वहाँ पे उस प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं। हम लोग उस पर अगली बार फिर बात कर लेंगे, जिससे आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल सकती है। और चैनल को आपने अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। शब्द शैलेंद्र सिंह, जिससे हम लोग आपको नई नई चीज़ें सिखाते रहें, बताते रहें, नए नए लोगों से मिलवाते रहें। शुक्रिया एक बार फिर से आप सभी लोगों का।